Good morning, everyone. Very good morning. बारिश वाली मॉर्निंग भेज रहे हो तुम मेरे को, तुमको भी। करनाल में बारिश ज्यादा आई है, पानीपत में तो आई भी नहीं इतनी। ठीक है। कल आपको डीपीपी 2 मिल गई थी ना? और देखो, मैंने तुमको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया कि कल तक दे देना। तुम में से किसी ने भी मुझे किसी एक बच्चे ने भी सबमिट नहीं करी, एक बच्चे ने भी। सारे आज के भरोसे बैठे हैं। वैसे करनी तो डेली की डेली होती है, जिस दिन मतलब मैं मुझे लिखना चाहिए था सबमिट बाय टुडे। फिर पता नहीं मुझे क्यों थोड़ी सी सिंपैथी सी आई कि छोटे छोटे बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स कर देते, और मैंने टुमारो लिख दिया। पर आगे चल के ये टुडे ही आएगा, थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर है ना। अरे सॉरी मत लिखो, सॉरी नो, जब मैंने खुद ही टुमारो लिखा है तो तुम्हारी सॉरी बनती भी नहीं। मैं तो वैसे समझा रही हूँ कि धीरे धीरे ऐसे स्टडी जोन में जाना है, मतलब कि धीरे धीरे आप लोगों को ना अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है ज्यादा पढ़ने की। अभी स्टार्ट किया है ना, तो अभी स्टार्टिंग में आपका काम सिर्फ यही है, मैम क्या भेजना था। जो मैंने क्वेश्चन दिए थे ना तुषार, बीपीपी वो सबमिट करनी होती है। सबमिट का मतलब तो पता ही है। अरे कभी भी सेंड करो, लेट वेट कुछ नहीं होता। मेरा नेट जब बंद भी होता है तब भी रिसीव तो हो ही जाएंगी, मतलब मैं नहीं भी देखी तो। बिल्कुल आज का टाइम है। तो ना कुछ जो बच्चे भेज रहे हैं वो तो अपने इस मोड में मेंटेन रखना, जिन्होंने अभी तक भी कभी सेंड नहीं करी। जैसे अब मेरी क्लास में भूमि भूमि है, वो थोड़ी अब एक्टिव हुई है, उसने डीपीपी नहीं भेजी हुई, मुझे पता है। तो ठीक है, हो सकता है उसने सॉल्व करी हो, मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद सॉल्व करी है पर सेंड नहीं करी। सेंड नहीं भी कर रहे, पर देखो खुद से चोरी मत करना डीपीपी। ये ना आपको पढ़ने वाले फेज में, क्योंकि इससे पहले हमको ज्यादा पढ़ने की आदत नहीं होती 9th 10th में,
11 12th में अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ना खूब पड़ता है। तो अभी सिर्फ इतना ही आपका काम है कि सारे सब्जेक्ट्स को जितने जितने नोट्स बन रहे हैं नोट्स अच्छे से बनाओ, नोट्स को बहुत बार बहुत अच्छे से रिवाइज करते जाओ, बहुत बार रिवाइज करो, बहुत अच्छे से करो और क्वेश्चंस जो दिए जा रहे हैं करो। अभी आपको सीधा सीधा बताया जा रहा है कि ये वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन नंबर। तो अपने आप से सिंसेरिटी रखो, डिसिप्लिन रखो कि काम मिला है, काम किया है हमने, ठीक है, कंप्लीट। तो मतलब होता है ना कि हाफ ऑफ द बैटल इज वॉन, ये यही इसी को ही बोलते हैं कि आपने फिर उसके बाद आगे खुद भी सिस्टम में अकोमोडेट होते जाओगे। पर अभी सेटिंग ऐसी, सिर्फ इतना सही काम है कि जितना काम कराया जा रहा है उसमें एकदम अप टू डेट रहो, ठीक है। ये उनके लिए थोड़ा सा था कि जो अभी तक ढीले थे, तो जिन्होंने अभी तक नहीं करी, तो वेक्टर्स की 2 ही डीपीपीज आई हैं, पुराना चैप्टर नहीं भी अच्छे से निकाला तो इस चैप्टर से अच्छे बच्चे बन जाओ। वरना देखो, आप खुद देख रहे हो ना, मतलब फिर बाद में प्रॉब्लम आती है, फिर बैच चेंज, आपके बाद में अभी कोई बैच नहीं है, कहीं सोचे दोबारा से पढ़ लेंगे, दोबारा आता ही नहीं है और वो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है फिर, है ना। तो साथ साथ पढ़ो वरना छूट जाएगा। चलो, हमने कल एक प्रॉपर्टी करी थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। आज एक और प्रॉपर्टी आपको बता रही हूँ कि वेक्टर एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब स्टार्ट कर दिए क्लास, एक बार पुश किया कि अगर नहीं कर रही डीपीपी या क्वेश्चन या नोट्स सही से नहीं बना रहे या नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो थोड़े थोड़े दिन में एक बार पुश मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये सिर्फ वेक्टर एडिशन फॉलो करेगा। मतलब जब हम a प्लस बी कर रहे होते हैं, ये क्या कहता है कि अगर आपको 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर्स ऐड करने हो, कितने भी वेक्टर्स ऐड करने हो, a प्लस बी प्लस सी करना है, तो चाहे आप पहले इन दो को ऐड करके फिर जो रिजल्टेंट आया उसको सी में ऐड कर दो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, चाहे इन दोनों को ऐड करो फिर इसमें ऐड कर दो, चाहे इन दोनों को ऐड करो फिर इसमें ऐड कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। देखो, आप a प्लस बी को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दो तो आप b प्लस a प्लस सी लिख सकते हो ना, क्योंकि मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि जो a प्लस बी है वो b प्लस a भी है यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप b प्लस a प्लस सी ये भी कर सकते हो यूजिंग दिस। कहने का मतलब है, जब आपको बहुत सारे वेक्टर्स दिए गए हैं, 10 हैं 20 हैं 15 हैं कितने भी हैं, तो आप ऐड तो दो दो करके करते जाओ। तो किसी को भी पहले ऐड कर सकते हो कि अगर यहाँ पे वेक्टर 1, अभी मैं ऐसे लिख रही हूँ, फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर, वैसे नंबर दे रही हूँ पर कभी ऐसे लिखते तो नहीं है, जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, कितने भी ऐड करने हैं। चाहे मैं पहले a को e के साथ ऐड कर दूं, तो मान लो a प्लस e कुछ r वेक्टर है, तो a प्लस ई को r लिख दिया, फिर बाकी सारी चीजें एज सच। फिर मान लो मैं इन तीनों के साथ किसी भी दो को ऐड एक टाइम पे कर सकती हूँ, मान लो b और प्लस c को ऐड कर दिया, वो कोई x वेक्टर बन रहा है, तो r प्लस एक्स प्लस सी। फिर अब किसी भी दो को ऐड कर दो, मान लो ये y बन रहा है r प्लस वाई, तो फाइनली तो एक नेट बनना ही है, मान लो नेट बन गया z वेक्टर कोई, ऐसे। तो क्या ये प्रॉपर्टी कह रही है, प्रॉपर्टी तो ये है। अब इसकी लैंग्वेज लिख देती हूँ इंग्लिश, देख लो एक बार। मैं आपका चैट बॉक्स भी देख लेती हूँ, कई बार कोई पीछे रह जाता है। प्लीज एक्सप्लेन 8 क्वेश्चन। मनन डीपीपी सारे बच्चे कर लेना, उसके बाद करेंगे, आज तक का तो टाइम ही दिया हुआ है कि कर लो, तो डीपीपी कल ही डिस्कस होगी, आज नहीं होगी। जो बोर्ड पे लिखा है इजी बात है ना, ये पहले भी हम करते ही आए हैं, तो इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि when 3 or more vectors are added, when 3 or more vectors are added, मैं इसको रब करके एक बार आपको लैंग्वेज दे देती हूँ। जो इसका प्रूफ है ना,
प्रूफ करते हैं ट्राइंगल लॉ से। आप साइड पे लिख सकते हो कि प्रूफ यूजिंग ट्राइंगल लॉ। वो भी ट्राइंगल लॉ बता दूंगी तो उसमें ये मतलब ज्यादा इतना कोई टफ चीज तो नहीं है ना, तो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। यूजिंग मतलब प्रूफ यूजिंग ट्राइंगल लॉ लिख सकते हो। ये मैंने ट्राइंगल बना दिया है, लिख लेना ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ से इसका प्रूफ करते हैं, वो भी बाद में कर लेंगे। अब इसको यूज करके ना क्वेश्चन कराना है, तो इसमें कुछ बड़ी बात तो है ही नहीं, आप करते आए वैसे। तो व्हेन 3 or more vectors are to be added, when 3 or more vectors are added, their sum is independent of the way, their sum is independent of the manner, independent of the way in which the individual vectors are grouped together. मतलब सब बातें इक्विवेलेंट है, किसी भी दो को पहले ऐड कर लो फिर तीसरे के साथ ऐड कर देना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। नोट कर लो, फिर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इस पे। मतलब इस पे तो क्या, एक वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन है। नमन शर्मा कह रहे हैं मैम प्लीज थोड़ा स्लो हो जाओ। मैंने इसमें क्या ही पढ़ाया बेटा, कुछ ये तो स्टार्ट किया, इसमें कुछ खास है ही नहीं। पहले भी करते आए हो ये बातें तो। 2 + 3 + 5 में पहले 2 या 3 को जोड़ो, फिर उसमें 5 को ऐड कर दो, या 3 और 5 को जोड़ के फिर 2 को ऐड कर दो, इतनी बात कही है। और एसोसिएटिव लॉ आपको भी पहली बार नहीं पढ़ रहे बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कभी पहली बार नहीं पढ़ी आपने। अगर मैं कहूँ 2 + 3 + 5 को ऐड करना है, बचपन में ऐसे सिखाया जाता है ना कि पहले इन दोनों को ऐड कर लो चाहे, तो 5 + 5 ये 10 बनता है, या फिर इसको ऐड कर लो। इसी चीज को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये आप कर आए हो, एडिशन आपको आता है, तो मैंने प्रॉपर्टी भी पता थी, वेक्टर एडिशन भी पता था। स्लो में अपने आप उस चीज में हो जाऊंगी जिसमें मुझे पता होगा कि धीरे से बताना है। अब खुद ही देखो, खुद को ही लगेगा कि ये क्या किया मैंने। मैम को स्लो होने पे किस बात पे कहा, मैंने रब भी नहीं किया, जो लिखा है उसको अभी भी लिखा ही पड़ा, लिखने के लिए टाइम भी दे दिया। आप फास्ट हो जाओ नमन, थोड़े से थोड़े से। लिख लिया, बोर्ड वाली बात लिख ली। रब कर रही हूँ फिर मैं, ठीक है। जिसने नहीं लिखा फिर वो स्क्रीनशॉट ले लो। जो इंग्लिश में लिखा है उसका मतलब यही है कि जो 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर्स अगर आप ऐड कर रहे हो तो उनको सम करना, सम जोड़ना। इंडिपेंडेंट मतलब किसी इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप पहले किन दो को जोड़ रहे हो, तो आप किन्हीं भी दो को उठा सकते हो। इंडिपेंडेंट ऑफ द वे मतलब बेटा ब्लर तो नहीं है, स्क्रीन होती तो मुझे दिख जाती। देखो किसी को ब्लर लग रहा है क्या, या ओके है? दोनों साइड के नेटवर्क इश्यूज पे डिपेंड करता है ना। देखो स्क्रीन ओके है, मेघा आपकी साइड से है बेटा। फिर अभी ठीक हो जाएगी, थोड़ा नेटवर्क ठीक आएगा तो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो वेक्टर्स को ऐड करना, देयर सम इज इंडिपेंडेंट मतलब इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने किन दो वेक्टर्स को पहले ग्रुपिंग करी है, किन दो को पहले जोड़ा है।
ठीक है नमन, कोई डाउट है तो पूछ ले मुझसे, फिर मैं रब कर रही हूँ इस बात को। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन ये है, ये एक सर्कल है, रेडियस है कैपिटल आर, 3 वेक्टर्स हैं। ये देखो, इसका सेंटर होना चाहिए, मैंने अपनी तरफ से इसका सेंटर चूज किया। एक ये एकदम ऊपर वर्टिकल, एक ये प्योरली हॉरिजॉन्टल। मैं साथ साथ इसलिए बोल रही हूँ, कई बार फिगर में ऐसे आपको लगे कि मैम ने सीधा बनाया, लग नहीं रहा। एक ये ओ, ये पॉइंट ए, तो दिस इज, इसको क्या बोलते हैं, ओ ए वेक्टर। मैंने आपको बताया था ना, या तो इस पूरे को कोई नाम दे दो कि एक्स वेक्टर है, या फिर इनिशियल वाला पहले अल्फाबेट लिखते हैं, फाइनल वाला बाद में, और ऊपर एरो भी बनाते हैं। तो दिस इज ओ ए वेक्टर। ये इस पॉइंट को बी बोल देती हूँ, तो दिस इज ओ बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर एकदम हॉरिजॉन्टल है, ओ बी वेक्टर एकदम वर्टिकल है, और एक ओ सी वेक्टर है। ये तीनों की जो ए बी और सी पॉइंट्स हैं, दे आर लाइंग ऑन दिस सर्कल। Point A, O, points A, B and C, points A, B and C lie on circle of radius R. Lie on circle of radius R. This angle is 45 degree. This angle is also 45 degree. आपको करना है OA vector plus OC vector plus OB vector, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतानी है। तो ये क्वेश्चन है, जितना ब्लैक पेन से लिखा है सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। मैं वेट करूंगी एक बार आंसर का। रिपू ऐसे नहीं पूछते, जो आपने बात लिखी है फिर वो तो गलत हो जाएगा। किसी बात में सही होगा, किसी बात में गलत हो जाएगा। जैसे आप जो रिपू आपने बात करी है, मैं इसको एक्सप्लेन 2 मिनट बात करूंगी, बाकी बच्चे भी करें, एक बार ट्राई करें, फिर मैं आपकी बात को कहूंगी कि यार थोड़ा सा गलत और थोड़ा सा सही क्यों है। मैं कुछ नहीं बता रही, क्वेश्चन का आंसर दो, मुझसे पूछो मत। कोई एक पॉइंट भी अगर आपने कैच किया तो उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करो, मुझसे मत, मुझे मत बताओ कि ये पॉइंट पता है। क्वेश्चन में जितना बताना था मैंने सब बता दिया। यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स। 48 हुए हैं, 50 पे मैं, 50 से पहले आ जाना चाहिए, या 50 तक तो दे ही दो, फिर वरना मैं करूंगी। रिजल्टेंट बताना है, मतलब उसकी डायरेक्शन भी बतानी है और उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है। जन्नत कुछ लिख रही है, मेरे को समझना पड़ेगा क्या लिख रही है। अनमोल का आंसर आया है। नमन शर्मा मैम डन लिखा है ना, तो इसी टाइम पे मेरे को स्क्रीन अपनी जो अभी इसी टाइम पे, क्योंकि व्हाट्सएप कर मुझे अपना सॉल्यूशन। नमन शर्मा आप कह रहे हो मैम डन, तो सॉल्यूशन कॉपी में किया ही होगा।
अभी पिक्चर क्लिक करो और व्हाट्सएप करो इसी टाइम पे मुझे, मैं देख लूंगी सॉल्यूशन। आपका आंसर तो यहाँ लिख ही दो, आप डन कह रहे हो तो आंसर दो मुझे। हाँ वेट कर रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, चिंता ना कर। और एक अभी चैट डायरेक्ट मैसेज कर लो, एवरीवन करी हुई है आपने। अनमोल आंसर मतलब है तो ऐसा ही, पर आपको कुछ ब्रैकेट यूज करना चाहिए था। आपने लिख दिया r इज इक्वल्स टू 1 + दिस। किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक, 50 हो गए हैं। रुकूं या करूं? मनन, सृष्टि, अनमोल ने थोड़ा सा आंसर दिया। जिनके हमेशा सही आंसर्स आते हैं, मैं वेट कर रही हूँ। जो नए बच्चे हैं होप अभी तक क्लास में सेट हो गए होंगे, वीडियोस देख ली होंगी। अभी तेज, अरमान और एक बच्चा और था अमूल्य, आप लोगों ने आंसर दे देना चाहिए था। अनमोल का सॉल्यूशन आया, मैंने तो नमन से मांगा था, अनमोल का आया। चलो मैं करा रही हूँ फिर अभी क्वेश्चन, आंसर तो आया नहीं आप लोगों का। मैम वेट 1 मिनट, चल ले ले रिपू ले ले। नमन शर्मा रॉन्ग आंसर, 2 दे रहे हो आप, आंसर गलत है। 1 + 2 करेक्ट। हरसिमरन करेक्ट। हरसिमरन अपनी चैट डायरेक्ट मैसेज कर लो बेटा, एवरीवन किया हुआ है ना, तो अपना मैसेज डायरेक्ट मैसेज का कर लो, सेटिंग ठीक कर लो। आंसर ठीक है आपका। अजय का भी ठीक है, गुड अजय, ये तो नया बच्चा है, इसने कैच कर लिया। आई होप खुद से करे हैं सबने जो भी आंसर्स दिए हैं। हरसिमरन का ठीक है, और अनमोल ने लिखने में शायद मुझे थोड़ा सा गलत लिख दिया। अजय का भी ठीक है। धृति का, धृति r² कर दिया है, r2 लिखा हुआ है, गलती से प्रेस हो गया या? ठीक है, अब मैं बोर्ड पे जा रही हूँ, अब टाइम अप है। देखो करना क्या था, इन तीनों को ऐड करना था ना। ठीक है, आप इनको ऐड करते, फिर क्या मतलब, 2 मेथड्स है, कर सकते हो ओ ए प्लस ओ सी करो, तो इनका कुछ रिजल्टेंट जाएगा, इससे बाहर जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम तो ऐसे बनना चाहिए, तो ऐसे इतना लंबा करके ओ ए प्लस ओ सी का रिजल्टेंट जाता। ठीक है, अब ओ ए और ओ सी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये भी 45/2 एंगल बनता, ये भी 45/2 एंगल बनता। आप इसकी लेंथ भी निकाल लेते, बिल्कुल आ जाती। फिर ओबी को उसके साथ ऐड करते, एंगल भी लेते 45 प्लस एक और, उसका कॉस निकालना भी ना आता, फिर कैलकुलेटर यूज करना पड़ता, क्योंकि पहले ये इन दोनों का एडिशन आता, फिर एक ऊपर पैरेललोग्राम बनता जिसमें आप ओबी को इन दोनों के एडिशन वाले के साथ ऐड करते। मेथड गलत नहीं था, वो लेंदी था, तो मैं क्या करूंगी। पर मुझे अब ये देखो, ओ ए और ओबी को पहले देखो। एक बच्चे ने स्टार्टिंग में कह दिया कि मैम, रिपू ने पूछा था ना शायद कि रिजल्टेंट तो ओ सी के अलॉन्ग होगा। रिपू ने ये कैच कर लिया था कि ओ ए और ओबी का रिजल्टेंट ओ सी के अलॉन्ग होगा, उसने कहा था ओसी होगा, पर ओसी नहीं है रिजल्टेंट, क्योंकि ओ ए और ओबी को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है ओसी से ज्यादा आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, पर डायरेक्शन ओसी वाली आएगी, है ना। फिर हमारे लिए कैलकुलेट करना इजी है, तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर ऐड करूंगी, फिर ओ सी कर दूंगी। इन दोनों को ऐड करो अब। जब ओ ए और ओ बी, इसका भी मैग्नीट्यूड आ रहा है, इसका भी मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर से ये कुछ ओ एक्स वेक्टर बनेगा। एक्स कहीं नहीं लिया ना, तो आएगा इसी डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ओ ए और ओ बी के बीच में कितना एंगल है, 90। जब सेम मैग्नीट्यूड होता है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है एंगल बाइसेक्टर में से जाता है। रोम्बस वाला क्वेश्चन किया था, तो ओ एक्स वेक्टर ओ सी के अलॉन्ग आएगा, और ओ एक्स क्या, इन दोनों का रिजल्टेंट। ओ एक्स का मैग्नीट्यूड देखो, क्या फॉर्मूला आया था, फॉर्मूला उस वक्त 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर कॉस थीटा/2, 45 बनेगा। ये वाला डिराइव कर रखा है, नहीं भी याद तो फिर कॉस थीटा 90 डाल के इसका निकाल लो
कि आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर कॉस 90 0, r√2 बना, यहां से भी यही बनेगा। ये क्या है? OX का मैग्नीट्यूड, OX वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसकी डायरेक्शन कौन सी है? OC के अलोंग वाली आएगी, 45 में से एंगल बाइसेक्टर में से पास होता है। अब OX वेक्टर प्लस OC वेक्टर करना है, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो इनके मैग्नीट्यूड मान लो इनको दोनों को ऐड करके OY वेक्टर बन रहा है, कि OX वेक्टर को ऐड किया OC वेक्टर के साथ, ये दोनों ऐड करे तो कुछ OY वेक्टर बन जाएगा। मैंने इसी सीध में बनाया है। OY वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? OY वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल OX और OC सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो जब 0 डिग्री एंगल होता है तो मैग्नीट्यूड ऐड हो जाते हैं। OX का मैग्नीट्यूड है r√2, OC का मैग्नीट्यूड है r, तो OY का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? r√2 + 1 + √2, जो आपने मुझे आंसर्स दे दिए हैं। डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन यही है, OX के अलोंग वाली 45 डिग्री इन दोनों के साथ बनाती है। ये OY का मैग्नीट्यूड आया, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है रिपू, आपका डाउट भी क्लियर हो गया ना? आपने ये तो कहा था OC, आपने लिख दिया था OC होगा रिजल्टेंट, OC नहीं होगा OA और OB का, होगा OC के अलोंग, पर मैग्नीट्यूड बड़ा है r√2। कर देते हैं रिपीट, कर देते हैं रिपीट, 1 मिनट रुको। सृष्टि का भी आ गया था मैम, ब्रैकेट में ही आया है मेरा भी। हाँ बेटा, वो तो मैं समझ ही गई थी अनमोल, समझ तो गई थी मैं। जैसे धृति ने r2 कर दिया, मैं वो भी समझ गई, गलती से हुआ। आंसर्स में आपने बस ब्रैकेट में लगाया था। देखो क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करना था। ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर, ये ब्लैक वाला वेक्टर। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई थी आपको, जरूरी नहीं आप इन दोनों को पहले ऐड कर, आप इन तीन वेक्टर्स को ऐड करना है ना, दिस, तो किसी भी दो को ऐड कर सकते हैं, फिर तीसरे में ऐड कर देंगे। पहले दो को कर लो, फिर तीसरा उसमें जोड़ देंगे। तो मैं पहले किन को ऐड कर रही हूँ? एक बार आप OC को भूल जाओ, मैं कर रही हूँ OA वेक्टर और OB वेक्टर को ऐड। तीनों की लेंथ बराबर है ना, तीनों का मैग्नीट्यूड r ही होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। जब मैंने ये बोल दिया पॉइंट्स A, B एंड C लाई ऑन द सर्कल, दैट मींस ये OB की लेंथ, OC की लेंथ, OA की लेंथ इक्वल है। तो पहले मैंने इसको OB को और OC को ऐड करा, ये 90 डिग्री इनके बीच में एंगल है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इनका रिजल्टेंट देखो ऐसे करके इनका रेक्टेंगल बनेगा, जो रेक्टेंगल भी नहीं स्क्वायर बनेगा। जो पैरेललोग्राम बनाना था वो कुछ ऐसा बना, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, इसके साथ भी 45 बनाएगा, इसके साथ भी 45 बनाएगा। अब OA वेक्टर और OB वेक्टर को ऐड करके आपके पास ये OX वेक्टर आ गया। ठीक है, अब OA और OB तो मतलब ऐड कर चुके हैं, OX है आपके पास, तो हटा दो इनको। अब नया फिगर ही बना लेते हैं कि आपके पास अब दो वेक्टर्स ऐड करने हैं। एक ये OX वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 बना रहा है, दूसरा OC वेक्टर है इसी डायरेक्शन में, इससे थोड़ा सा अलग बना दिया OC। इन दोनों को ऐड करना है, एक ही डायरेक्शन में है। थीटा 0 होता था तो मैग्नीट्यूड्स ऐड हो जाते थे। ये क्वेश्चन में रिपीटिशन की भी जरूरत इतनी थी नहीं, क्योंकि रिविजन कर रखी है ना, तो कोई नीड नहीं थी बेटा। रिवाइज करके नोट्स आया करो, बड़े हो जाओ, बस मैं बार बार यही बोल रही हूँ। अभी तो कम सिलेबस है, फिर भी चल जाएगी बात, बाद में मुश्किल हो जाएगी। तब आपको इन दोनों का मैग्नीट्यूड्स डायरेक्टली ऐड कर लोगे, क्योंकि थीटा 0 है तो r मैक्सिमम वाली बात आ गई ना, r + r√2। OX का मैग्नीट्यूड निकाल लेना यहाँ से, या मैंने OX का मैग्नीट्यूड निकाला है यहाँ पे, फिर मैंने ये जो कंप्लीट मैंने OC और OX को कह दिया OY वेक्टर, तो इन दोनों को ऐड करके मेरा OY वेक्टर आ गया इसी डायरेक्शन में। ऊपर नीचे बनाए क्योंकि एक ही पे बनाऊंगी तो समझ, जैसे उधर बने ही पड़े हैं वो भी। अब देखो किसी को भी डाउट है तो बता दो। I did it till r√2 + r, इज इट करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट है। r कॉमन नहीं भी लिया तो रॉन्ग थोड़ी ना हो जाएगा। मैम OC और OA को नहीं ले सकते पहले, सृष्टि वही तो बताया था मैंने पहले, बिल्कुल कर सकते हो लेकिन लेंदी जाएगा। इस क्वेश्चन को इस मेथड से करने से पहले मैंने आपको यही बताया कि अगर आप OC और OA को लोगे
तो कोई इनके बीच में रिजल्टेंट आएगा, पैरेललोग्राम से कर लेना, एंगल भी पता चल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा। उसके बाद ओबी के साथ ऐड करोगे, बहुत लंबा जाएगा, 2 पेज का। अब जिन्होंने रिपीट लिखा था, अब बताओ अब क्लियर है? मैं नेम नहीं ले रही, पर मुझे बताओ क्लियर है? अभी अभी ताजा ताजा रिपीट लिखा गया था। क्लियर है आपको, या किसी को भी डाउट है तो बता दो, किसी भी स्टेप में डाउट हो कि मैम ये स्टेप कैसे आया? चिराग सिंह क्लियर, अतुल क्लियर, ठीक है। ठीक है, इतने क्लियर बहुत है मुझे। इस क्वेश्चन को रब कर रही हूँ, किसी ने नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो। रब करना है मुझे, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लिख लेना कॉपी में, या कंप्लीट करो फटाफट, 1 सेकंड दे रही हूँ, या फटाफट कंप्लीट करो। अभी तेज अरमान, ठीक है क्वेश्चन? अभी तेज नहीं, सॉरी, हाँ अभी तेज ही है। नेक्स्ट एक स्पेशल केस है कि मल्टीपल वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं ना, अब हम यही चीजें कर रहे हैं कि अभी 3 वेक्टर्स को ऐड किया, तो एक स्पेशल केस बता रही हूँ। आपको पहले लैंग्वेज दे देती हूँ, फिर उसको प्रूव करूंगी। पहले लैंग्वेज दे देती हूँ, है ना, पहले एग्जांपल्स देती हूँ, फिर करती हूँ, पर पहले लैंग्वेज दे देती हूँ। हमारे पास कुछ कितने भी वेक्टर्स होंगे, पर कोप्लेनर होने चाहिए। अब देखो, कोप्लेनर वर्ड ही आएगा, कहीं पे भी कोप्लेनर की डेफिनेशन है, कुछ ऐसे नहीं पूछा जाएगा। स्टेटमेंट है कि इफ वी हैव n वेक्टर्स, n कोप्लेनर वेक्टर्स, एक प्लेन में लाई करने जरूरी है, n कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। आप कोप्लेनर वेक्टर्स प्लस कॉन्करेंट भी कह सकते हो। कॉन्करेंट में मतलब उनका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट ऐसे करते हो, इक्वल मैग्नीट्यूड्स and coplanar vectors are equal magnitude such that the angle between successive vectors is 360 degree by n, then sum of all these n vectors is 0. या फिर कह लो नल वेक्टर। स्टेटमेंट लिखो, फिर मैं प्रूफ दे दूंगी आप, हाँ हो रहा है। स्टेटमेंट समझ भी लेते हैं। एन हमारे पास वेक्टर्स हैं जिनको ऐड करना है, एन मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 5 नंबर है कि इतने वेक्टर्स हैं, सारे के सारे कोप्लेनर हैं, सबका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। मैम बोर्ड ब्लर है, तो देखो बाकी बच्चों को बोर्ड ब्लर लग रहा है या सही लग रहा है? बेटा बोर्ड बताओ। ओके है। अभी तेज आपकी साइड प्रॉब्लम है, ब्लर। आप नहीं, सारे बच्चे कह, कोई कह रहा है क्लियर, कोई कह रहा है। रुको फिर मैं करती हूँ, एक बार वीडियो ऑफ करती हूँ, ठीक है?
अब देखो, अब बताओ चैट में, तो रुक जाते हैं, क्या पता ठीक हो जाए। कोई है जिसको सारा क्लियर दिख रहा हो? आप लोग ब्लर बोल रहे हो तो मेरी साइड ही है प्रॉब्लम। कोई कह रहा है अब ठीक है, नाउ इट्स वर्स। रुक जाती हूँ 1 मिनट, मैं कुछ लिखती नहीं बोर्ड पे, रुक जाओ। हो गया, ठीक हो गया ना? हाँ हो जाता है, कोई बात नहीं, सबका हो जाता है। ठीक है, अब बात सुन लो, अब बात सुन लो। हाँ, एन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, अब टाइप मत करो, सुनो। एन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं कि आपको 5 वेक्टर्स 10 वेक्टर्स कितने भी वेक्टर्स ऐड करने को बोला जाएगा, सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है। सारे वेक्टर्स मतलब इक्वल लेंथ के बनाओगे। जो थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी समझने में ये होगा कि एंगल बिटवीन सक्सेसिव वेक्टर्स इज 360 अपॉन n डिग्री। इसका क्या मतलब है ना? सक्सेसिव वेक्टर्स ऐसे हमने कॉन्करेंट भी बनाई है कि अगर एंगल बिटवीन सक्सेसिव वेक्टर्स का मतलब है कि जैसे मान लो जिन भी वेक्टर्स को ऐड करना था ऐसे चल रहे थे वो सारे ऐसे बनेंगे अभी, तो ये वाला एंगल सक्सेसिव वेक्टर्स मतलब इसका और इसके साथ वाले का एंगल, इसका और इसके इधर साथ वाले का एंगल, ये एंगल और ये एंगल सक्सेसिव है। अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं तो सक्सेसिव वेक्टर्स मतलब ये वाला जो इसके आगे वाले से बना रहा है या फिर एकदम जस्ट पीछे वाले से, जस्ट आगे वाले से और जस्ट पीछे वाले से जो एंगल बनाएगा उसको सक्सेसिव वेक्टर्स बोल रहे हैं। तो अभी मैंने स्टेटमेंट दिया है, अब मैं आपको इसको मतलब ये एक स्पेशल केस है कि क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि इतने वेक्टर्स ऐड करो, 50 वेक्टर ऐड कर रहे हो और हर दो के बीच में एंगल इतना है, तो रिजल्टेंट कितना बनेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद n इज इक्वल्स टू 2। n 2 ले रहे हैं पहले हम। मान लो n 2 है। n 2 मतलब आप कितने वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो? आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो। दो वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, उनको ऐड कर रहे हो और उन दो वेक्टर्स, दो ही वेक्टर हैं तो उन दो के बीच में एंगल कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाई 2, 180 डिग्री। अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और उनके बीच में अगर 180 डिग्री एंगल है, मान लो इसकी लेंथ, मान लो मैंने कितनी बनाई, इसकी लेंथ मैंने x बनाई है, तो दूसरा वेक्टर इधर बनाऊंगी, इसकी लेंथ भी x बनाई, तो इस वेक्टर को ऐड करने में और इस वेक्टर को ऐड करने, इनके बीच में एंगल क्या है? 180 डिग्री। वहां पे आपको कंकरेंट लिखने की इतनी जरूरत है नहीं क्योंकि हम एंगल ही ऐसे डिफाइन कर दिया, तो एंगल बनाने के लिए इनको ऐसे ज्वाइन तो करोगे इनिशियल इनिशियल वाला। तो दो ही वेक्टर से इसके बाद कौन सा वेक्टर आ रहा है? डायरेक्ट आ ही यही रहा है। अब आपको पता है अगर ये ए वेक्टर होगा और ये बी वेक्टर होगा, इसमें a प्लस बी 0 आएगा ना। ये इधर है एक वेक्टर x, ये इधर है, तो जब 180 डिग्री एंगल होता था तो थीटा 180 पे आप मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट कर देते थे ना, x माइनस एक्स 0, तो मैग्नीट्यूड ही 0 है तो मतलब ये नल वेक्टर बनेगा। कि दो वेक्टर्स लिए, दो वेक्टर्स होते ही कोप्लेनर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल लिया, एंगल बिटवीन 360 बाई 2 करना, n 2 था तो 180 डिग्री जब उनके बीच में एंगल होगा तो दो वेक्टर्स को ऐड करो, एंगल हो 180 डिग्री, ऊपर से देख लो नीचे से देख लो 180 है, तो इनका रिजल्टेंट 0 बन रहा है, तो ये बात ठीक है, सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज 0। दो वेक्टर्स के लिए प्रूव किया मैंने, अब मैं तीन वेक्टर्स के लिए प्रूव करूंगी, उसके लिए मैं स्टेटमेंट रब कर रही हूँ, उसके लिए मैं स्टेटमेंट रब कर रही हूँ। जो ड्रॉ कर रही हूँ आपको लिखने भी है कॉपी में, जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ करा है, यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक। अब थ्री वेक्टर्स का प्रूफ देखो। तीन वेक्टर्स बनाने हैं ना, कोप्लेनर होने चाहिए, मतलब मैं जितने वेक्टर्स बनाऊं सारे बोर्ड में बनाने हैं, मतलब बोर्ड के बाहर लाना ही नहीं, तो अपने आप सारे कोप्लेनर हैं। एक ये वेक्टर बनाया तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? 120, 120 डिग्री। तीन वेक्टर्स बनाने हैं, सक्सेसिव वेक्टर्स मतलब पहले और दूसरे के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 120। फर्स्ट और सेकंड के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 120। सेकंड और थर्ड के बीच में कितना होना चाहिए? 120।
3 या फिर फर्स्ट और थर्ड के बीच में भी 120, ये वेक्टर 1 हो गया। अब इसकी लेंथ भी x, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम रखना है। 120 पे दूसरा बनाना है, 90 से बड़ा बनाना होगा, ऑब्ट्यूज इस डायरेक्शन में गया तो ये वाला एंगल बन गया 120 डिग्री। फिर एक और 120 इधर, कि मतलब ऐसे देख लो, इससे 120 बनाता हुआ कि ये वाला एंगल भी 120 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 120 डिग्री है। ठीक है, इसकी लेंथ भी x, इसकी लेंथ भी x, इसकी लेंथ भी x। मान लो ये O है, ये A B C, आपको बोला जाएगा OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर। ये फिगर भी बना हुआ आ सकता है, आप देख रहे हो तीनों की लेंथ सेम है, तीनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है इन दोनों, एक तो सम तो 360 बनेगा ही, 120 प्लस 120 प्लस 120, आपको पता है 360 बनेगा। 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेक्टर्स 120, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो क्वेश्चन में, जब पेपर में क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्ट आंसर इसका 0 लिखोगे, क्योंकि मैंने आपको अब फैक्चुअली बता भी दिया और इसको प्रूफ भी देती जा रही हूँ अलग अलग नंबर ऑफ वेक्टर्स के साथ। अब मैं आपको इसको प्रूव करके बता रही हूँ कि हाँ ये 0 आएगा। देखो प्रूफ, एक मिनट। अभी ये देखो, जब आप किसी भी दो को पहले ऐड कर लो, मान लो मैं OB को OC के साथ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि उसकी वो आएगा ना, A के अलॉन्ग ही आएगा। OB और OC को ऐड किया, OB और OC की लेंथ सेम है, रोम्बस वाला केस बना। जब लेंथ सेम होती है तो रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बाइसेक्टर से जाता है, मतलब इसके साथ भी 60 बनाएगा और इसके साथ भी 60 बनाएगा। और ये देखो 120 में मैं 60 ऐड करूंगी, वो 180 बनेगा ना, तो मतलब एकदम इसके ऑपोजिट जाना चाहिए। जो OB और OC को ऐड कर रही हूँ मैं अभी, ये आपको फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर, जब आप ये फाइंड करोगे तो OB की लेंथ x है, OC की लेंथ भी x है। जब दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, इनके बीच में एंगल है 120, जब दो वेक्टर्स को ऐड करना है, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो जो रिजल्टेंट होता है वो एंगल बाइसेक्टर में से पास करता है। एंगल बाइसेक्टर मतलब इनके बीच में अगर 120 डिग्री एंगल है, तो वो दोनों के साथ जो रिजल्टेंट है बाकी दोनों वेक्टर्स के साथ 60 डिग्री एंगल बनाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 2। तो अब 60 डिग्री मुझे इस डायरेक्शन से ऐसे जाना था, 60 बनाना, इधर से भी 60 बनाना था। अब आप खुद देखो 120 ये कंप्लीट एंगल है, इसमें 60 बनाऊंगी, OC को 60 इधर एंगल बनाती हुई जो रिजल्टेंट बनाऊंगी, ये कंप्लीट एंगल 180 होना चाहिए। मतलब ये जो ग्रीन वाली लाइन है OA वाली सीध में है ना, OA और OA ब्लू वाली और ग्रीन वाली ये एक ही लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। मतलब ये जो वेक्टर बन रहा है एंटी पैरेलल बन रहा है OA के। OB और OC को ऐड करने के बाद मान लो OT वेक्टर आया और वो OA के एंटी पैरेलल है, OA के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब OP का मैग्नीट्यूड देखो, OP का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 2x cos 120/2। ये फॉर्मूला डिराइव किया था रोम्बस के केस में। तो 2x cos 60, 2x cos 60 1/2 होता है, मतलब OP का मैग्नीट्यूड भी x ही है। तो OP वेक्टर जो OA वेक्टर और OP वेक्टर होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड x है पर ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब इन तीनों को ऐड करोगे तो OA वेक्टर और OP को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस OA वेक्टर। OP को मैं माइनस OA वेक्टर लिख सकती हूँ, तो ये आ जाएगा 0 वेक्टर। तो आप पहले क्या लिखो, ये तो क्वेश्चन ही था, ये फाइंड करना था। फिर मैंने इसको साइड पे कर लेना कि OB प्लस OC को पहले फाइंड किया ब्रैकेट लगा के। OB प्लस OC क्या आया, OP वेक्टर, ये आपने अपनी कॉपी में ड्रॉ करा। फिर OP का मैग्नीट्यूड फाइंड किया, ये फॉर्मूला था 2x cos θ/2। ये फॉर्मूला रोम्बस वाले केस से आया था, नोट्स में आपको दिख जाएगा। OP का मैग्नीट्यूड भी x आया, डायरेक्शन आपने एंगल, आपको पता है एंगल बाइसेक्टर। तो OP और OC को अब ऐड करना है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, एंटी पैरेलल है, एक इधर है एक इधर है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 वेक्टर, क्योंकि OP वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ OA वेक्टर। किस चीज को समझ आ गया?
34 स्टूडेंट्स, कहाँ गए 3-4? चैट बॉक्स में आ जाओ। लास्ट रिपीट कर दो। लास्ट क्या चीज है जन्नत? व्हाट इज लास्ट? मुझे पॉइंट बताओ, मुझे क्या रिपीट करना है? लास्ट हमें किस चीज को लास्ट समझूं? जिनको डाउट्स हैं प्लीज अपने डाउट बताइए, क्योंकि मैं तो एक्सटेंड करती जाऊंगी। एन को 3 के साथ बताया, अब 4 के साथ बताऊंगी। समझा रही हूँ बेटा, मैं दोबारा बता रही हूँ। प्लस पर मैं सिर्फ ये कहूंगी, समझ तो आ ही जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने चीजें रिपीट करके बताई हैं। मुझे लग रहा था कि जैसे क्लास रिस्पॉन्स दे रही है, समझेगी नहीं। तो प्लीज आप या तो वीडियोस में मतलब सही से नहीं देखी है आप लोगों ने, या नोट्स नहीं रिवाइज किए हैं। क्योंकि अगर ये नहीं समझ आया ना बेटा, ना पढ़ाने में प्रॉब्लम है, बाकी क्लास को भी आ गया, और ना स्पीड में प्रॉब्लम है। मैंने खुद यहाँ पे पॉइंट्स रिपीट करे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था आप नहीं, आप अटकोगे। तो साथ साथ नहीं पढ़ रहे हो। अब मेरी बार बार बोलूंगी भी नहीं कि साथ साथ पढ़ो, मैं तो रिपीट कर रही हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। पर क्लास को स्लो मत करो, सिर्फ अगर आप में कमी है तो, आपके पढ़ने में कमी है तो। अनमोल आप बताना बेटा, आपको समझ आया? आप तो सबसे नए बच्चे हो और फिर भी सारा काम करके आते हो। अनमोल आपको क्लियर हुआ? अनमोल जल्दी से चैट में आओ बेटा, मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। हाँ अनमोल जल्दी से बता दो बेटा। थोड़ा थोड़ा भी है तो वो भी बता सकते हो कि मैम थोड़ा थोड़ा है। मैं अनमोल से क्लास का, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ। अनमोल को थोड़ा थोड़ा लगा तो कोई बात नहीं। देखो अब आपको क्या करना था, 3 वेक्टर्स को ऐड करना था ना। आपको 3 वेक्टर्स ऐड करने हैं। 3 वेक्टर्स आर टू बी एडेड। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, विच इज एक्स। मैंने मान लिया कि एक्स लेंथ का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और हर दो के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 3 वेक्टर्स है ना, फॉर्मूला क्या बताया? 360 बाई एन। एन कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स? तो 360 बाई 3, 120 डिग्री। तो 3 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, तो 3 वेक्टर बनाने हैं, और किसी भी दो के बीच का एंगल कितना होगा? 120। तो अब पहले मैंने ऐसे फिगर बनाई थी, अब मैं वर्टिकल लेके फिगर बना देती हूँ। देखो ड्रॉ तो आप कर ही चुके हो ना पहले वाला, तो मैं थोड़ा चेंज करके बता रही हूँ, चाहे इसको समझो फिर वो वाला भी अपने आप आ जाएगा। सेम चीज में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, नहीं क्लियर हो पाती। मान लो पहला वेक्टर मैंने ये बनाया, ये मेरा ओ पॉइंट, ये मेरा ए पॉइंट, तो ये ओ ए वेक्टर है। दूसरे 2 वेक्टर्स और बनाने हैं ना, क्योंकि 3 को अब ऐड कर रहे हैं, एन की लिया, ओ ए की लेंथ भी एक्स ही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि एक पहला वेक्टर बनाया, इसकी लेंथ एक्स है। 3 वेक्टर्स टोटल बनाने हैं, तीनों की लेंथ एक्स ही बनानी है। अब बाकी जो 2 वेक्टर्स बनाने हैं ओ ए के रिस्पेक्ट में बनाने हैं। कि बाकी 2 वेक्टर्स कैसे बनाऊं मैं, कि ओ ए के साथ 120 डिग्री एंगल बन रहा हो, ओ ए के साथ 120 डिग्री एंगल बन रहा हो। देखो यहाँ तक 90 डिग्री होता है, अगर ओ ए से मुझे 120 डिग्री एंगल बनाते जाना है, यहाँ तक तो 90 आया, 90 से थोड़ा आगे तक ही बनाना था ना 120। तो दूसरा वेक्टर ऐसे बनेगा, ओ ए के साथ 120 डिग्री एंगल बनाता हुआ, और मान लो ये ओ बी वेक्टर है, ठीक है। इसकी लेंथ भी एक्स ही होगी, क्योंकि जिन वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं क्वेश्चन बोलेगा कि उनकी सारों की लेंथ इक्वल है। अब मैं आपको प्रूफ दे रही हूँ कि हाँ, जब ऐसी सिचुएशन होगी कि वेक्टर्स की लेंथ बराबर, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल, और उनके बीच में एंगल्स इस फॉर्मूला से बनेंगे कि वो क्वेश्चन में देगा कि 360 बाई 3 करके अगर उनके बीच में एंगल आ रहा है तो अब मैं सारों को 120 डिग्री एंगल बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे 3 डालू तो 120 है, तो सारों के बीच में अगर वन दूसरे सक्सेसिव है ना, तो ए के आगे वाला भी एंगल और ए के पीछे वाला भी एंगल, ये वाला भी कितना बनेगा? 120 डिग्री। बी के आगे वाला एंगल, बी से मतलब पहले बी से आगे जो वेक्टर होगा उसके साथ इसका 120, इससे पीछे जो होगा उसका भी 120। अभी हम 4 5 6 सारों का प्रूफ करेंगे, तो आ जाएगा समझ, घबराओ मत। अभी तो 3 पे ही पहुंचे हैं, पहले का आ गया ना, थर्ड का भी आ जाएगा, फिर फोर्थ का भी, फिफ्थ का भी। तो अब देखो, एंगल बिटवीन सक्सेसिव वेक्टर्स मतलब
इन दो के बीच का एंगल 120, अगले दो का बीच 120, अगले दो का भी 120, एंगल सेम रहेंगे हर बार। अब इसका प्रूफ देना है कि इन तीनों को ऐड करने पर ये OC वेक्टर, इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करने पर OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर प्रूफ करना है कि 0 बनना चाहिए। फिर मैंने आपको कहा आप किसी भी दो वेक्टर्स को एक टाइम पे दो वेक्टर्स को ही ऐड करोगे और किसी भी दो को कर लेते हो। मान लो मैं OB और OC को ऐड कर रही हूँ, मुझे फाइंड, मैं पहले कर रही हूँ OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर। मान लो वो आया क्या बोले, OP बोल लेते हैं, OP वेक्टर आया मान लो। OB और OC को ऐड करोगे, OP वेक्टर आएगा। अब मान लो इसको और इसको ऐड कर रहे हो ना, इसको छोड़ दो अभी। 120 डिग्री एंगल है, ये भी लेंथ x है, ये भी लेंथ x है। जब दो वेक्टर्स ऐसे ऐड किए जाते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो रिजल्टेंट उनके एंगल बाइसेक्टर में से पास होता है। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल आधा, 120 डिग्री का हाफ 60, 60। तो OB के साथ भी 60 डिग्री एंगल बनाएगा, OC के साथ भी 60 बनाएगा। पैरेललोग्राम आपका ऐसे बनना चाहिए ना, OB और OC वाला, तो नहीं, इनके बीच में से ऐसी डायरेक्शन में बनाओगे, ऐसे, यही जाएगा इनका रिजल्टेंट जो मैं OP वेक्टर बोल रही हूँ। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। यहां से देखो ये, अब इन दोनों को भूल जाओ, ये 60 है, ये 60 है। अब इन दोनों को ऐड करके OP वेक्टर आया। आपको फाइंड क्या करना है, OA प्लस OB प्लस OC। OB प्लस OC क्या है, OP वेक्टर निकाल चुके हो। अब आपको फाइंड करना है OA वेक्टर प्लस OP वेक्टर। OA और OP में एंगल देखो, OA और OP में एंगल कैसे फाइंड करोगे, यहाँ से चालू हो जाओ, यहाँ तक 120 प्लस 60। OA और OP के बीच में, OA और OP के बीच में एंगल बन रहा है आपका 120 प्लस 60, 180। दैट मीन्स OA ऊपर है और OP नीचे है। ये भी ड्रॉ कर लो, इनके बीच का एंगल बन रहा है 180। इसकी लेंथ x है, OP की लेंथ अभी मैं निकालूंगी। OP की लेंथ कैसे निकालूंगी, अगर OP की लेंथ फाइंड नहीं करनी आई, उसमें डाउट आया है, तो आपकी प्रॉब्लम है, आपने रोम्बस वाला क्वेश्चन दिमाग में नहीं है, रिवाइज नहीं किया हुआ। नोट्स पलटो, नोट्स में हमारा मैग्नीट्यूड आया था 2x cos थीटा बाय 2। ये कब आया था कि जिन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये बनता है, x इज मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर। जिनको दो वेक्टर्स को ऐड करो तो उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये आता है। नहीं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो x है, उस केस में था कि इधर भी x ले रखा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर्स को ऐड किया था, उनके मैग्नीट्यूड्स बराबर थे, x थे, थीटा था उन दो के बीच का एंगल, पर फॉर्मूला में थीटा बाय 2 आ गया था। तो OP का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, 2x cos 120 बाय 2, 2x cos 60, cos 60 की वैल्यू हाफ, 2x इंटू 1/2। मैं आज या अभी स्टार्टिंग की क्लासेस है, कोई पुरानी चीज आप बुलवा भी देते हो या मेरे को, मैं अगली बार बताऊंगी नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूंगी, आपको समझना होगा मैम ने ऐसा क्यों करा। थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाओ, क्योंकि पहले लेट बैच स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा कवर करने की आप कोशिश करो। स्पीड तो आपके अकॉर्डिंग की चलेगी क्लास की, लेकिन बिल्कुल स्लो कर दोगे तो वो ठीक नहीं है। तो OP का मैग्नीट्यूड भी x आ गया। अब OA भी x है, OP भी x है, 180 डिग्री एंगल है, इन दोनों को ऐड करो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये 0 वेक्टर बनेगा, एक ऊपर एक नीचे, सेम मैग्नीट्यूड है। सृष्टि चैट में आना बेटा, समझ आ गया आपको? और जो बच्चे रिपीट करवा रहे थे, अब बताओ। अनमोल आप बताओ बेटा, बाकी देख लेंगे। अब मुझे क्रिस्टल क्लियर लिख के ना मक्खन ना लगाओ। फर्स्ट टाइम ही आ गया था, चलो कोई बात नहीं। अब मैं 2 मिनट रुकी हूँ, 2 मिनट रुकी हूँ, 11:25 पे स्टार्ट करूंगी N4 वाला। ठीक है, N4 वाला मैं 11:25 पे स्टार्ट करूंगी, 2 मिनट दे रही हूँ। जो इससे पहले किया था ना, फिगर बनाया था, उसको भी रिवाइज करो। कुछ नहीं किया, इसी फिगर को पहले मैंने ऐसे बना रखा था, इसी को मैंने ऐसे बनाया था कि एक को इसको थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर दो, तो एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, वो ये फिगर था। फिर घुमाया ही तो है तीन वेक्टर्स को, तो उसको आप खुद देखो कॉपी में, वो भी समझ आ जाएगा। वो ऐसे बना रखा था, इधर हॉरिजॉन्टल बनाया था, ऐसे करके एंगल्स बना दिए थे। ठीक है, पहले मैंने ऐसे बनाया था, अब मैंने आपको ऐसे करके बता दिया।
ये पहले ब्लू वाली हॉरिजॉन्टल ले रखी थी, एंगल्स तीनों के बीच में ये भी 120, मतलब ग्रीन और ब्लू के बीच का 120, ग्रीन और ब्लैक के बीच का 120, ब्लैक और ब्लू ब्लू के बीच का भी 120। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, ग्रीन को ऊपर ले आई हूँ, सिर्फ थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर्स का एडिशन तो मतलब मैग्नीट्यूड एंगल सेम ही रखते हैं। पुराने वाला भी देखो, फिर आगे चलते हैं। क्लास में पुराने नोट्स रिवाइज करके आया करो, वरना डाउट कहना की भी हिम्मत मत दिखाना अगर पुराना पढ़ के नहीं आते तो। ठीक है, पुराना फिगर भी क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब n इज इक्वल टू 4 वाला जल्दी हो जाएगा, मैं इसे रब कर रही हूँ। n4 मतलब 4 वेक्टर्स लेने हैं। क्लास लीव मत किया करो, जो बच्चे जा रहे हैं उन्हीं की प्रॉब्लम है। एक बच्चा क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो पार्टिसिपेंट्स का, मेरे व्हाट्सएप कर देना। एक बच्चा कोई भी स्क्रीनशॉट ले लो अटेंडेंस का और मुझे व्हाट्सएप कर देना, बाकियों को तो मैं बताती हूँ। देखो अब क्या करना है, n4 लेना है, मतलब 4 वेक्टर्स हैं, 4 वेक्टर्स आर टू बी एडेड, 4 वेक्टर्स आर टू बी एडेड। कोप्लेनर होने जरूरी है, वो तो स्टेटमेंट में था, 4 कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, और सबका मैग्नीट्यूड x है, सबका मैग्नीट्यूड x है। और एंगल बिटवीन एनी टू सक्सेसिव वेक्टर्स, किसी भी दो के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, 90 डिग्री एंगल। तो पहला वेक्टर बनाओ, दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, फोर्थ बनाओ, सबके बीच में एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। देखो फिगर कैसी बनेगी, ये इजी है कि एक ऐसे बनाया, इसकी लेंथ x बनाई, ये ओ ए वेक्टर है। दूसरा इसके साथ 90, 90 तो एकदम अच्छे से आता है, इसकी लेंथ भी x है, ये ओ बी वेक्टर बना दिया। फिर एक फोर्थ वेक्टर बनाया ऐसे, ये कॉन्करेंट भी मैंने बोले थे ना कि ऐसे ही इनके बीच का एंगल, क्योंकि एंगल डिफाइंड ही ऐसे है कि इनिशियल इनिशियल ज्वाइन हो रखे हो, ये 90 है, ये इनिशियल एंगल बिटवीन वेक्टर बोल दिया, तो आप उनके इनिशियल इनिशियली ज्वाइन करोगे कि सच दैट 90 डिग्री इज द एंगल बिटवीन दोस टू वेक्टर्स। हम डेफिनेशन ऑफ एंगल भूलेंगे नहीं। ये ओसी वेक्टर लेंथ एक्स, ये ओडी वेक्टर लेंथ एक्स, क्या करना है, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी। अब क्या करें, ओ ए प्लस ओ बी को करेंगे, इधर आएगा, फिर इससे नहीं, ऐसे नहीं करने के हम, थोड़ा जल्दी करेंगे, ओ ए के साथ ओ सी को ऐड करेंगे, ओ ए प्लस ओ सी कर देते हैं, फिर ओ बी और ओ डी को ऐड कर देते हैं। अब दिख ही रहा है कि जो ओ ए वेक्टर है या ओ सी वेक्टर है वो नेगेटिव है इसके, और जो ओ बी वेक्टर है वो नेगेटिव है ओ डी के, किसी को भी कह दो। ये इसका एंटी है, ये इसका एंटी है। नेगेटिव वेक्टर मतलब ऑपोजिट इन डायरेक्शन और इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये सम भी 0 हो जाएगा और ये सम भी 0, नल वेक्टर। इसमें तो मुझे कुछ बताना ही नहीं पड़ा है, देखो ये भी 90, ये भी 90, एंगल बिटवीन सक्सेसिव वेक्टर्स मतलब, अब स्लो होके बताती हूँ, सारे चार वेक्टर्स ऐड करने थे, सबका मैग्नीट्यूड एक्स 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 था, बराबर लेने थे मैग्नीट्यूड, लेंथ ली थी एक्स। किसी भी दो के बीच का एंगल सक्सेसिव मतलब किसी भी दो नहीं, दो सक्सेसिव के बीच का होना चाहिए, किसी भी दो कहना गलत है। इसका इसके आगे वाले से, इसका इसके पीछे वाले से एंगल 90 होना चाहिए। सिमिलरली इसका इसके पीछे वाले के साथ, इसके आगे वाले के साथ 90 90 होना चाहिए, ऐसे इसका और ऐसे इसका। ये तो इजी होगा, 4 वेक्टर्स का इजी है। डन, डन, यहीं तक रोक दो। ठीक है, आज यहीं तक रोक देते हैं। तब आप मेरे को बात और भी थी, पर मैं 11:30 तक ही करूंगी, मैं आपका भी टाइम एक्स्ट्रा नहीं लूंगी। वैसे मुझे 5 वेक्टर्स और 6 वेक्टर्स का भी फिगर दे देना था, पर मैं वो कल दे दूंगी फिर।
ठीक है, 11:30 हो गए तो रोक देते हैं क्लास। किसी को डाउट हो, क्लास में डर लग गया हो कि मैम गुस्सा कर देती है थोड़ा सा, तो पूछ सकता है व्हाट्सएप पे। अगर थोड़े पीछे हो भी हो तो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। ठीक है, अगर अभी भी किसी बात में डाउट है तो पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, पर्सनली पूछ सकते हो। क्योंकि आपको पता है, एक दो बच्चे ने मुझसे यूनिट वेक्टर भी दोबारा पूछा है, मैंने आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन दी है। तो पूछने में कोई वो नहीं है, कई बार हो जाता है क्लास में ऊपर नीचे, चलता है, कोई बात नहीं। पर अभी भी पीछे हो किसी भी चीज में कि नहीं समझ आया, कोई प्रॉब्लम है, बात कर सकते हो। चलो कल मिलते हैं। डीपी भी कर लेना, सेंड कर देना। बाय बाय।